नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए, आपका स्वागत है हमारे एकलव्य बैच में, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं आपका आरपीएफ का। अभी तक आपने देखा पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो इसकी आज लास्ट क्लास है। आपने पहली क्लास में जीके सॉल्व की, दूसरी टेस्ट क्लास में आपने मैथ सॉल्व किया, अब तीसरे में आज जो है सेशन आपका रीजनिंग के बारे में होने वाला है। आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। सबका साथ सबका विकास, सब बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं हम। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आपको जल्दी से क्वेश्चनों के आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए, आपको थोड़ा सा समय भी हम रखते हैं कि आप उस समय में आंसर दे सकते हैं। आपको रीजनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपको केवल 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा आपको? 20 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। चलिए सॉल्व करिए आप। देखिए, समय समाप्त हो चुका है आपका। अब इसमें क्या दिया है आपको कि नाटक, मंच, टेनिस क्या होता है। तो आपको पता है कि नाटक हमेशा किस पर किया जाता है? मंच पर किया जाता है। नाटक किस पर किया जाता है? तो आप बताओगे मंच पर किया जाता है। वैसे ही टेनिस, टेनिस जो खेला जाता है वो किस में खोला जाता है? आप बताओगे, आपका आंसर होगा कोर्ट में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? कोर्ट, जगह, खेलने की जगह। जहां पर नाटक आपको किस पर किया जाता है? मंच पर। ऐसे टेनिस खेला जाता है किस पर? कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। टाइम आपका शुरू हो गया है। आपको बढ़िया आराम से रजिस्टर लेकर बैठना है और सवालों को सॉल्व करते चलना है। कौन कौन इन सवालों को जल्दी से अब आंसर देंगे? समय खत्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका, उसने दिया है WDWH WDS। इसको आपको लिखना है। देखो, अगर हम इसकी बात करें DWH को क्या लिखा है उन्होंने? DWDS। अगर देखा जाए तो ये ऐसा क्रम चल रहा है दोनों का क्रॉस में। अब देखो HS, हमेशा याद रखना, हमें रीजनिंग सॉल्व करते समय आपको पहले अल्फाबेट का अपोजिट याद होना चाहिए। ऐसे ही H आता है तो आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो भैया? आप बताओगे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हो आप? हाई सेकेंडरी। H का अपोजिट क्या होता है? S, ठीक है। ये विपरीत है, एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं आपके, तो आप बताओ सर अपोजिट। ऐसे ही हम बात करें फुल का, FUL, इधर U आएगा, इधर F आएगा, दोनों कैसे चलना चाहिए आपके? अपोजिट। L, L, L का अपोजिट क्या होता है? आप कहते ना, हम कहते हैं लव। अब ऐसे आप कहते हैं L का अपोजिट क्या होता है? O, यानी L का अपोजिट क्या होता है? O, O का अपोजिट क्या होता है? L, यानी ये भी एक दूसरे के कैसे होना चाहिए? विपरीत। बताओ कहीं ऑप्शन में है क्या? UFO, UFO फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। समय चालू हो चुका है। देखो, इस सवाल में आप क्या करोगे? आपको सवाल दिया है कि 12:35 समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिया है। तो जो 12 कितने हैं? 35 है। 16 क्या होगा? क्वेश्चन मार्क।
अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 × 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 2 लिखा है, इसको ही अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर -1, बता लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे 6×6 = 36, 36 में से एक गया तो 35। ऐसे ही 8 × 2 कितने होते हैं आपके, 8 × 2 16। ऐसे आप 8 का स्क्वायर करोगे -1, 8×8 = 64 में से एक जाएगा 63, आपका आंसर हो जाएगा 63। कौन सा आएगा आपका, 63 आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप मान लो कहते हैं हम 7 का स्क्वायर कर ले, तो 7×7 = 49, होते 1 कम करोगे तो कितना आता है आपका, 48। 48 क्या ऑप्शन में है, 48 भी है। लेकिन इधर देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है आपका, 6 से कितने पर आए अपन, 8 पर आए, ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व करिए आप। इसका ऑप्शन थोड़े से ऐसे ही चले गए साइड, लेकिन आपको आंसर देना है। सवाल को पढ़ना जब ना भूलें। उसने कहा है कि पढ़ो पहले आप, सवाल चल रहा है, बस 6 सेकंड और बचे हैं आपके पास। देखिए वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से 3 से भिन्न है। यानी आपके पास ऑप्शन है 41, 49, 162 और 132 और एक और कितना है 154। अब बताओ कौन सा है। अगर हम एक चीज देखना चाहें तो ये सब संख्याएं विभाजित हो रही है एक दूसरे से। आपने कहा कि सर इसमें 7 का भाग चला जाता है, इसमें भी 2 से कट जाएगी आपकी, 3 से कट जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये भी कट जाएगी। यानी 3 संख्या जो विभाज्य संख्या है, बाकी एक जो संख्या है ये 41 कौन सी हो जाएगी आपकी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी 41 किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन, तो समय आपका समाप्त हो चुका है। जल्दी से बताइए आप क्या आंसर होगा आपका। तो आप कहोगे भैया कि देखो सर इधर शेरनी और शावक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया आपका शेरनी और शावक। तो आप कहोगे शेरनी का जो बच्चा होता है, शेरनी का बच्चा, याद रखना आपको किसका बच्चा बनना है, शेरनी का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, शावक कहलाता है। जैसे आप माँ बेटी की बात चल रही है, उसकी बच्ची होती है आपकी, गाय का क्या कहलाता है, बछड़ा कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, माँ और बच्चे में संबंध बताया जा रहा है। तो बताओ जो भाई बहन आएंगे क्या यहाँ, नहीं आएंगे। यानी 3 जो एक संबंध को दर्शाते हैं, चौथा आपका भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करिए आप। चलिए समय समाप्त हो गया है, इनको अपने करना है। 91 नंबर का आपको क्वेश्चन आ गया है, करिए क्या है। अब अगर आप इनकी नंबरिंग देख सकते हैं, अपन पहले क्या देख सकते हैं, नंबरिंग। एस कितने नंबर पर आता है, देखो एस है और क्यू, अगले में एम है, ओ है, सी है, ई है और जी है और आई। ठीक है ना। देखो सी की बात करो, आप नंबरिंग याद होना चाहिए आपको, एबीसीडी है ना। सी की बात करो, एबीसी तीसरे नंबर पर आता है, ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें पर आता है, जी कौन से नंबर पर आता है, तो आपने कहा सर 5 तक, ई तक हो गए, एफ जी एच 8वें नंबर पर आता है।
सॉरी 7वें नंबर पर आता है। 8 और 9 HI 7 और 9 हो गए आपके। अब देखो इधर इनकी बात करें हम तो T कौन से नंबर पर आता है और S कौन से पर आता है 19 पर, तो ये 19 पर हो गए आपके। QRS ये कितने पर होगा आपका 17, ठीक है ना। M कौन से नंबर पर आता है, तो आप बताओगे M कौन से नंबर पर आता है 13 नंबर पर, ये 15 नंबर पर आता है, ठीक है ना। अब तुम देखो इनमें क्या चल रहा है, आप कहोगे सभी में ही सर 2 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है 2 का अंतर, तो सब में ही है। लेकिन देखो थोड़ा सा समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ। देखो पहले 3 है फिर 5, इधर 7 है फिर 9, बढ़ते क्रम में आ रही संख्या है। इधर 13 है इधर 15 है, लेकिन ये समझदार ज्यादा ही, ये पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या है, इसलिए ऑप्शन अभी कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं समझ समझ के समझ को समझो, और समझ समझना भी एक समझ है। टाइम चालू हो चुका है, आंसर दीजिए जल्दी से। समय खत्म हो चुका है। कितना सही सवाल है, आप देखो वो कह रहा है कि इन शब्दों को आपको क्रम से जमाना है। कैसे जमाना है आपको, क्रम से शब्दों को जमाना है। अब जब क्रम से जमाएंगे तो उसने कहा काटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार, पकाना। तो भैया आप पहले जाते हो कहाँ, आप कहोगे सर हम जाते हैं बाजार। कहाँ जाते हैं बाजार। जब बाजार जाते हैं तो वहां से लेकर आते हैं क्या सब्जी, ठीक है। जब सब्जी लाएंगे 2 ऑप्शन चले गए आपके, 4 चला गया और 3 चला गया। 4 चला गया है 3 चला गया है। अब अगर आप ऑप्शन देना चाहते तो आंसर तो आ ही गया है आपका, लेकिन और भी देखो तुम कहोगे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। जब बाजार जाएंगे सब्जी लेकर आएंगे, फिर क्या करेंगे उसको काटोगे आप, जब काटोगे तो फिर क्या करोगे उसको पकाओगे, तब जाके आपके बन जाएंगे क्या व्यंजन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ऑप्शन आपका सही। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, टाइम शुरू हो चुका है। चलिए देखिए, यदि इनटू का अर्थ बताया गया है, इनटू का जो अर्थ है देखिए इसमें थोड़ा सा अर्थ चला गया आपका। इनटू का अगर हम अर्थ बताना चाहें तो इसमें दिया गया इनटू का अर्थ होता है माइनस। गुणा का अर्थ यानी उन्होंने बताया है गुणा का अर्थ होता है क्या माइनस। फिर इधर एक और साइन में नहीं है, यानी माइनस का जो अर्थ है वो गुणा का साइन। फिर प्लस, प्लस का जो अर्थ है उन्होंने कहा है भाग का साइन, और भाग के साइन का जो अर्थ है वो उन्होंने बताया है आपका प्लस है। यानी ये साइनों की जगह पे आपको ये साइन का उपयोग करना है। अब वो कह रहे हैं आपसे 15, अब देखो माइनस है क्या है आपका, जी आपने उतार लिया सवाल में 10 प्लस 130 प्लस 10 इंटू 50। अब इसमें आप साइन बदल के लिख लीजिए। 15 माइनस किसको दर्शाता है आपका, माइनस गुणा को दर्शाता है, आपने गुणा का साइन लिख दिया, ठीक है। इधर देखो प्लस है तो प्लस किसको दर्शाएगा आपका भाग के साइन को दर्शाएगा। 130 प्लस क्या दर्शाता है भाग के साइन को दर्शाता है। ये 10 गुणा का साइन क्या दर्शाता है भाग को दर्शाएगा। ये आपका सवाल हो गया। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने लिखा कि देखो इनका गुणा किया 15 150 हो गए आपके, ये भाग का साइन है, जीरो से जीरो काट दी तो ये कितने हो गए आपके
13 हो गए। कितने हो गए आपके? 13 आपके जी हो गए। तो देखिए इस सवाल को जब हम सॉल्व करते तो इसमें थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट दिया हुआ है कि इधर जो प्लस का साइन नहीं है वो तो डिवाइड का साइन है। तो इधर जब डिवाइड का साइन है आपका ऊपर काय का साइन है? डिवाइड का। इधर जब डिवाइड का साइन है तो इधर काय का साइन होगा आपका? प्लस का साइन होगा। और इधर इंटू का साइन है, देखो इंटू का साइन है काय का आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो माइनस के कितने हो जाएंगे आपके? 50। अब आपने किया जी 150 हो गए हैं, प्लस आपने जो डिवाइड किया तो ये कितने हो गए आपके? 13 आ गए। माइनस के कितने हैं आपके? 50। ये आप सॉल्व करोगे इसको तो आपने कहा 50 में से 50 घटाएंगे आपके तो 100 बचेंगे, 100 में 13 जोड़ेंगे तो 113 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है कि 113, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। वो ये सवाल आपका समय हो चुका है, उन्होंने ये स्टार के चिन्हों से दर्शाया गया आपको। इसमें कौन सी वैल्यू रखी जाए कि दोनों मान आपके बराबर आ जाए? दोनों मान कैसे होना चाहिए आपके? बराबर होना चाहिए। अब इनमें से आपको मान रखना पड़ेगा। कौन कौन से रख दें इनमें? तो देखिए हम सबसे पहले कोई ना कोई से एक ऑप्शन उठाते, सी ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। कौन सा उठाते हैं? सी। इसमें आपने कहा 1.6 भाग का साइन 4, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगली जगह पर आपका आ गया क्या? इंटू का साइन, ये 5 हो गया आपका। फिर बराबर का साइन, ये 14 हो गए। फिर क्या आएगा? प्लस का साइन 6 होगा। अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे 14 और 6 कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। 4 से काट दिया, ठीक है ना, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी LHS बराबर क्या होगा आपका? RHS। 20 बराबर 20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा आपका, ठीक है ना। चलिए ये इधर पॉइंट नहीं है, पॉइंट मिसप्रिंट है इसमें ना, पॉइंट नहीं लगा हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसको आपको सॉल्व करना है ना। ये टाइमर जो है आपको कितने था आपका? 20 सेकेंड का समय था आपके पास। आप लोग सॉल्व करिए इसको। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करिए आप, है ना। देखिए समय पूरा हो चुका है। इसमें दिया गया आपको स्टोव को जे लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में वोट इसको क्या देखा जाएगा। अब देखिए जब भी इस एक ही दिया है दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप ज्यादातर कोशिश करना कि अक्षरों के शब्द जो रिपीट किए गए होंगे आपके। इधर देखो, इधर भी है, भी को किससे दर्शाया गया आपका? एल से दर्शाया गया, तो हमने कहा VOTES। बी को किससे दर्शाया गया आपका? एल से दर्शाया गया तो अपने एल लिख दिया। ओ, ओ है, ओ को किससे दर्शाया गया आपका? बी से, तो अपन ने बी लिख दिया। अब इधर क्या है? टी, टी क्या शो कर रहा है आपका? एन को शो कर रहा है तो अपन ने एन लिख दिया। ई क्या शो कर रहा है आपका? के को, के लिख दिया अपन ने। अब बचा एस, एस किसको दर्शा रहा है? एफ। क्या ऑप्शन में है? LVNKF, LVNKF फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व आपको करना है।
देखिए इधर क्या गया, पेपर, पेपर को जे लिखा जाता है। अगर हम देखना चाहें तो ऐसे लिखा उसने पेपर, ये दिया हुआ है। अगर देखो तो आप पी के बाद कौन आता है, ओ के बाद कौन आता है, पी आता है। पी के बाद तो क्यू आता है, लेकिन इधर आपका क्या आ रहा है, आप देखोगे कि ओ के बाद पी आता है, मतलब -1 चल रहा है आपका। इधर भी आप देखो जेड के बाद ये आता है, यानी -1, ओ पी यानी -1, डी ई -1, क्यू आर -1। ऐसे हमें पेंसिल को लिखना है। किसको लिखना है आपको, पेंसिल को लिखना है। अब पी के पहले कौन आता है, आप बताओगे सर, -1 करेंगे इसके पहले ओ आ जाता है, ठीक है। ई के पहले कौन आता है, ई के पहले कौन आता है आपको, डी आता है, ठीक है। एन के पहले कौन आता है, एम आता है, तो जे आ गया आपका, -1 इधर भी होगा। बताओ ओ डी एम कहाँ है, ओ डी एम, ओ डी एम, जे ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, जे ऑप्शन भी गलत हो गया, अब दो ऑप्शन चल रहे हैं। सी के पहले कौन आता है, बी आता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे अपने थोड़ा सा उनको पहचानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आप जल्दी से आंसर दीजिए। समय खत्म हो चुका है। जिन भी बच्चों का आंसर आ गया है तो वो आंसर जल्दी से दें। देखो ए को क्या लिखा गया है, 26, तो सन को लिखा है उन्होंने 27, तो आपको बताना है कैट को क्या लिखा जाए। अब एबीसीडी के आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कि हम किसको क्या लिखते हैं। तो या ए को 26 लिखना, मतलब अपोजिट चल रहा है आपका, तो आप कहोगे सन को क्या लिखा गया है, 27। जैसे आपने कहा ए का जो नंबरिंग है वो 26 है, यानी विपरीत। कैसी एबीसीडी लिखी गई है आपकी, विपरीत लिखी गई है। आप कहोगे सन, अब सन को कैसे लिखा गया सर, तो आप बताओगे एस, कौन से नंबर पर आता है आपका, तो आप बताओगे अपोजिट से बताना है, पीछे से। कहाँ से बताना है, अपोजिट से आपको बताना है। एच एस, जैसे आप हाई सेकेंडरी पढ़ते हैं ना, एच कौन से नंबर पर आता है आपका, तो आप बताओगे एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है। कौन से पर आता है, 8 नंबर पर आता है। ऐसे यू, यू अपोजिट क्या होता है पहले ये बताओ, फालतू। अपोजिट कौन सा होता है, आप बताओ एफ, एफ कौन से नंबर पर आता है, तो आप बताओगे, तो आप बताओगे 6वें नंबर पर आता है। और जी कौन से नंबर पर आता है भैया आपके, एन, यानी मन। आप बताओगे मन, ये मन बड़ा चंचल है, अपोजिट चलेंगे, ठीक है ना भैया। तो ये अपोजिट चलते हैं तो ये 13 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 13। इनको जोड़ो आप, तो आपने जोड़ा 13 और 8 कितने होते हैं सर, 21, 21 और 6 कितने हो जाते हैं आपके, 27 हो जाते हैं। अब ऐसे ही अपने बताना है किसको, कैट। कैट बोले तो कैट, कैट मतलब बिल्ली होती है, लेकिन बिल्ली नहीं बताना अपने। ए मतलब कौन से नंबर पर आएगा, 26 पर, ठीक है। अब देखो सी कौन से नंबर पर आएगा, सी का अपोजिट कौन सा आता है पहले जी बताओ आप, तो आप बताओगे एक्स होता है। एक्स कौन से नंबर पर आता है आपका, तो आप बताओगे 24 नंबर पर आता है। कौन से पर आता है, 24। टी कौन से पर आता है, वैसे 20 नंबर पर आता है, ठीक है ना। अब टी का अपोजिट क्या होता है बताओ, टी का अपोजिट क्या होता है, हाँ भैया पुष्पेन, टी का अपोजिट क्या होता है जल्दी से बताओ। अब नहीं बता रहे भैया, कौन सा आता है, जीटी। भैया आपको जब हमने बताया था
तो आपको लिखवाया था आप इंडियन रेलवे में जाते हो और कौन सी ट्रेन है आपकी, जीटी एक्सप्रेस। तो आप बताओगे सर जी, जी कौन से नंबर पर आता है, तो आप बताओगे जी कौन से नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। इनको आपने जोड़ दिया तीनों को, 24 दूनी 48, तो 50 और 7 57। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जल्दी से आंसर दीजिए, ये आपके टाइम चालू हो गया है। देखिए उन्होंने दिया है कि दिया है विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब आपको उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे दिया है, इसमें देखो क्या नहीं है। तो आपने कहा एफ भी है, आई भी है, सी भी है, फिकेशन तो आपको आता ही आता है, ये तो सब उसमें आते हैं। नेशन, NATION, NATION, यानी आपने देखा एन तो एक ही बार है इसमें, इसमें एन कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो एक्शन, ए भी है, सी भी है, TION है ही उसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं है। ये आपका LIAISON ये भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यही नहीं बनाया जा रहा है आपका नेशन, और सब शब्द आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, समय भी चालू हो गया आपका, है ना। चलिए करिए इसको आप। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, हमें जो इस सवाल में दिया गया है कि इनमें से पहचानना है और इस संख्या को लाना है। आपने कहा सर 8 है, 8 और 5 कितने होते हैं, तो आपने कहा 12 होते हैं, और सॉरी 8 5 13, 13 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितने होगा 16। अगर हम 16 का सर स्क्वायर कर दें तो हमारा 256 होता है। यानी इन तीनों को बाहर वाले जो अंदर है इनका जोड़कर उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब इधर भी फॉलो होना चाहिए, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 11 और 7 कितने हैं 18। अब आप कहोगे ठीक है सर 18 का स्क्वायर के 676 होता है आपका, नहीं होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए 676 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे ये होता है सर 26 का। 26 में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो हमें ये वैल्यू पता पड़ जाएगी कितना और जोड़ा जाए उसमें, तो आपने उसमें से घटा दिए। तो आप 26 में से जब 18 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं आपके, 8 बच जाएंगे। 8 ऑप्शन में है क्या, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए, ये समय भी आपका चालू हो गया है ना। समय खत्म हो गया है। हाँ भैया पुष्प हैं, आंसर आ गया होगा आपका। तो देखो भैया जब भी ऐसे सवाल बन जाए तो आपको देखना है कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर देखिए 16, 210, 14, इधर बीच की वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है, मतलब इनमें ही कुछ चल रहा होगा, हाँ है ना। आप गुणा करके देखिए, 16 × 14 का अगर अपन गुणा करते हैं तो कितने मिलते हैं आपको, 16 चौके कितने होते हैं,
64। पावर में कितनी हो गई आपकी 6। 16 एकम 16, 16 और 6 कितने होते हैं आपके 22, यानी 224। अगर सोचो 224 में से अगर हम 14 माइनस कर दें, कितने माइनस कर दें, इधर अपन ने इसमें से अगर 14 माइनस करते हैं तो आपका मान कितना आएगा 210 आ जाएगा। ये आ गया। इधर देखो 14 और 12 है तो आपने कहा 14 इंटू 12, मल्टीप्लाई किया आपने, 14 दूनी 28, पावर में कितनी हो गई 2, 14 एकम 14, 15 16। अब जो 168 है इसमें से इधर 14 माइनस किए तो इधर भी 14 माइनस करो, ये 4, ठीक है ना। अगर अपन करेंगे तो 14 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्या, जितने का गुणा किया है उसी संख्या आप बता दीजिए। इधर आपने माइनस गुणा किया था, इधर कितना आया था आपका 168, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए। ये वाली संख्या ना पीछे वाली, इसको माइनस करेंगे तो आप ये 2, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ये आपके 5 हो गए हैं, ये 156 आ गया आपका जी। ऐसे ही अब आप इन दोनों का गुणा कीजिए। आपने दोनों का गुणा किया यानी 12 इंटू 10 कितने हो गए आपके 120। 120 में से कितने घटाने पड़ेंगे अब आपको 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 110। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कीजिए आप। जिस समय भी चालू हो गया आपका। चलिए देखिए इसमें दिया है ये सीरीज चल रही है आपकी, इधर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी। अगर हम इधर बात करें एस के बाद कौन आया यू, टी यू, यानी कितने प्लस होकर आ रहे 2 प्लस, तो इधर एस में से माइनस करेंगे तो कौन आता है आपका क्यू। इधर क्या आएगा आपका क्यू, एस में से 2 माइनस करेंगे क्यू आएगा आपका, तो क्यू है कहीं ऑप्शन, जे ऑप्शन नहीं है और तो सब में ही है। ठीक है, इधर मतलब आपका जी 2 प्लस होकर चल रहा था आपका। अब इधर देखो के एच एफ ई, यानी इधर से देखो, अब आप इधर से अगर हम बात करें तो ई एफ, ठीक है, ई के बाद कौन आया आपका एफ +1, एफ से जी एच यानी कितना हुआ +2, एच पर के, एच से आई जे के कितने प्लस हुए आपके 3। आप कितने प्लस हो गए आपके 4। जब 4 प्लस हो गए तो इधर वैल्यू आएगी आपकी के से एल एम एन ओ, ओ है क्यू ओ, क्यू ओ कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए अब आप। चलिए देखिए इस सवाल में हमें दिया गया है क्यू डब्ल्यू ओ ए एल जी एच ओ सी बाय आगे जाना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्यू ओ एल एच सी, यानी आपकी सीरीज माइनस होते आ रही है आपकी। इधर से देखो सी से अगर हम एच पर जाते हैं तो कितने प्लस होते हैं आपके, जब आप सी से एच पर जाते हो, सी से एच पर आप जाएंगे तो आप +5 करना पड़ेगा आपको। इधर से आप वैसे ही प्लस होती आ रही है सीरीज, यानी इधर से होकर माइनस में जा रही है आपकी। तो आपने देखा सी से, सी कौन से नंबर पर आता है आपका, सी से डी ई एफ जी एच कितना चल रहा है आपका 5, यानी ये सीरीज इधर की ओर प्लस होते चल रही है। अब इधर एक और देख लो आप एच आई जे के एल, यानी कितना चल रहा है आपका +5, यानी पूरी सीरीज ही प्लस चल रही होगी। तो अब इसमें से आप 5 माइनस कर दो भैया, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो इधर आप -5 करोगे तो आपका क्या आएगा डब्ल्यू, क्या आएगा डब्ल्यू। क्या जहां डब्ल्यू है, जहां भी डब्ल्यू नहीं, ऑप्शन 2 चल रहे हैं अभी आपके डब्ल्यू के,
डब्ल्यू जे। अब इधर देखो आप, इधर अब दूसरे वाले की बात आती है, डब्ल्यू से किस पर आए अपन, ए पर आए, प्लस आपने किया डब्ल्यू एक्स बाय जेड प्लस 3 हुआ आपका, फिर ए से कौन पर आ गया आप, जी पर, डब्ल्यू एक्स बाय जेड, सॉरी 4 हो गए आपके, 4 हो गए। अब इधर देख, इधर जाओगे आप, ए से बी सी डी ई एफ जी, कितने प्लस हो गए आपके, 6। अब इधर आगे जाओ, ऊपर जी से एच आई जे के एल एम एन ओ, 8 हो गए हैं, यानी 4 6 8। अब कितना होगा आपका, 10। 10 के बाद आएगा क्या आपका, 12। 12 नंबर जोड़ो अब आप, तो अब आपका जो आंसर आएगा 12वें नंबर पर भैया जी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका, जी। देखो 12वें पर जी आ रहा है क्या आपका, तो आप कहोगे बाय से जोड़ो, आप बाय से जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, कौन सा आएगा आपका, जी की। आंसर होगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी जी नहीं आएगा आपका, के ऑप्शन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा अपने एबीसीडी की नंबरिंग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये सीरीज है, इसको भी सॉल्व कीजिए आप। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इस सीरीज को जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले आप डिफरेंस ले लीजिए। आप क्या है सीरीज में आपका, 3 19 41 71 111 क्वेश्चन, इन दोनों का अंतर कितना है, 16। इनमें से इनको घटाया आपने, 41 में से 9 गए तो ये 2 बचे आपके, तो ये हो गए आपके कितने, 22 बच गए। इधर देखिए आप, 30 हो गए हैं, इधर आपने माइनस किया, 40 हो गए हैं। अब इधर कितना, अभी आपको समझ में आ रहा है कि 16 22 30 40 नहीं आ रहा ना, एक बार और डिफरेंस ले लीजिए आप। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 8 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आपका, 10 का। 4 8 10, एक मिनट रुको, 4 नहीं, 16 से 22 पे जाएंगे अपना कितना आएगा, 6। 6 2 8 2 10, अब अगला कितना जाएगा आपका, 12 पर जाएगा, तो अब आप इसमें 12 जोड़ देंगे, कितने पर आएगा डिफरेंस आपको, 12। तो 40 में 12 जोड़ो आप, तो आप बोलेंगे 52। 52 जब इसमें जोड़ेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा, देखो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 5 और 1 6, 1 1 160। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, अब इस सवाल में आपको भरना है, क्या आपका भरा आएगा। तो इसको सवाल को जो है आप पेयर में बांट लीजिए, पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 4 के पेयर ले लीजिए आप। कितने के ले लीजिए आप, 4 4 के पेयर ले लीजिए, ठीक है ना। अगर हम लाते हैं ए सी सी, इधर अगर करते हैं बी, क्या भर दीजिए आप, देखो ए हो गया, 2 बार सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर इधर देखो बी हो गया, फिर सी सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर इधर भी ए होगा, फिर सी सी बी हो गया, फिर बी सी सी क्या होगा आपका, फिर ए हो जाएगा। यानी पेयर आपका आया बी सी ए ए, क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे आपको पेयर भी देखना है, बस सीक्वेंस चलना चाहिए उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से पहचानिए। वो कह रहे हैं गलत संख्या पहचाननी है आप। कौन सी संख्या पहचाननी है? गलत संख्या पहचाननी है। क्या इसमें गलत आपका चल रहा है? देखिए, जब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। 1 4 8 6 9 12 ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। इनका अंतर अगर अपन लेंगे तो ये 3 का आ रहा है, फिर ये 4 का आ रहा है, फिर ये 2 कम हो गया है, माइनस हो गया, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, वेव के माध्यम से पढ़िए। आपने कहा 1 से 8 हो गए, मतलब कितने बड़े हैं आपके? 7। फिर 8 से कितने हो गए? 9, यानी कितना बड़ा है? 1। 9 से हो गए आपके कितने? 16। तो आपका कितना प्लस हुआ है? 7। 16 से हो गए हैं आप, 16 से कितना हो जाएगा आपका? 17, यानी +1। इधर 17 से कितना हो गया आपका? 24, यानी कितना हुआ आपका? +7। अब इधर तो मतलब सीरीज सही चल रही है आपकी। अब इधर देखिए, 6 6 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। इधर आपका कितने का हो जाएगा? आपका 6 का। इधर कितने का है आपका? 2 का। इधर कितने का होना चाहिए आपका? 6 का, यानी 2 6 2 6 2 6। अब 6 का होना चाहिए था, यानी 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए अपना? 20 होना था। लेकिन इधर कितना हो रहा है आपका? 23 हो रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है, 23 गलत संख्या। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए आप। देखो, इस सवाल में क्या कहा गया अपन से। उसने कहा कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक में यदि ई किसी सिरे पर नहीं, प्रत्येक में क्या कहा आपसे? प्रत्येक में जो है आपका ई किसी भी सिरे पर नहीं है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियां बनी हुई जी वाली आप, ई किसी भी कॉर्नर पर नहीं। उन्होंने क्या कहा है? डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। डी जो है एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें इधर ही, डी जो है एफ के बाएं, डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। यानी एक व्यक्ति इधर बैठा होगा आपका, 2 केस लेकर चलो आप। एक जे लाइन है तो एक जे लाइन ले लीजिए आप, एक ऐसे बैठे होंगे, यानी डी एफ के बाएं को कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। 2 व्यक्ति बैठ गए आपके इधर। अब आगे देखिए, उन्होंने क्या कहा है? सी ई का पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है। अब ई तो इधर हो नहीं सकते, टोटल 6 व्यक्ति हैं, इसी लाइन में होंगे। अब अपन ने कहा सी किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब ई बीच में बैठेगा। इधर ई होगा तो इधर आपको बैठा दो आप किसको? सी को। आगे उन्होंने क्या कहा? और डी के विकर्णता सामने बैठा है। सी ई का पड़ोसी नहीं है, और किसका है? डी के विकर्णता बैठा हुआ है। अब देखो, अगर डी है तो सी इधर नहीं होगा, इधर सी होगा। विकर्ण का मतलब सीधा लाइन। अब इधर बात करें तो सी फिर इधर भी नहीं होगा, सी इधर होगा, ऐसे बैठेंगे ना। और बी एफ का पड़ोसी, बी किसका पड़ोसी है आपका? एफ का पड़ोसी। बी एफ का पड़ोसी, बी एफ का पड़ोसी है। सही हो गया आपके। एक ही महाराज बच रहे हैं बस। कौन बच रहे हैं आपके? ए। ए आ गए हैं, ए ये हमारा बन गया। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है तो बताओ, बी के सामने कौन बैठा? तो बी के सामने कौन बैठा है? ई। बी के सामने कौन बैठा है? ई। ई कहाँ है? ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, इतना सरल सा सवाल था। अगला सवाल आ गया है तो फिर अच्छा सॉल्व करिए इसको आप।
चलिए देखिए, उसने कहा है एक दिन सूर्योदय के बाद मयंक और जतिन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे थे। जब भी परीक्षाएं वाले सवाल आए तो सूर्य हमेशा कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। और जब भी परछाई की बात चलेगी तो वे आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे। ये सूर्य एक व्यक्ति हो गया, दूसरा जे व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। ये इनके लेफ्ट राइट होते हैं, ये इनके हाथ हैं, ये लेफ्ट है, सॉरी उल्टा हो गया, ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, बात कर रहे थे, अगर जतिन की छाया मयंक के ठीक दाएं पड़ रही थी, यानी जतिन की छाया मयंक की कौन सी ओर पड़ रही थी? ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो अगर हम बात करें तो ये मयंक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता छाया तो इसी साइड पड़ेगी आपकी, तो ये कौन हो जाएगा आपका? जतिन, क्योंकि जतिन की छाया मयंक की कौन सी ओर पड़ रही है? ठीक दाईं ओर पड़ रही है। सही हो गया आपका। अब आगे देखो, वो पूछ रहे हैं तो जतिन का मुख किस दिशा की ओर था? तो जतिन किस दिशा की ओर देख रहा है? ऊपर की दिशा, उत्तर की दिशा। सी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए 107 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। 8वां आंसर आ गया है, बस थोड़ा सा ही और समय है आपके पास। हरि की आयु जॉनी की आयु से दोगुनी। देखो कितना अच्छा सवाल है ना, कि हरि की जो आयु है जॉनी की आयु से दोगुनी और राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। कौन वर्ष बड़ा है? हरि की आयु जॉनी की आयु से दोगुनी है, ठीक है। हरि जी है, हरि जी है जॉनी, हरि की आयु जो है जॉनी की आयु से कितनी है आपकी? दोगुनी, ठीक है। जो कि राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी राहुल से कितने वर्ष बड़ा हो गया आपका? 3 वर्ष बड़ा हो गया। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, तो जॉनी की आयु कितने वर्ष है? ये आपको करना है। करो भैया पुष्पन सवाल इसको। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसने किस किस के बारे में बताया आपका? तो जॉनी की आयु मान लीजिए आप x वर्ष के, जॉनी कितने वर्ष के हैं आपके? x वर्ष के मान लीजिए। फिर किसकी बात चल रही है आपकी? फिर उन्होंने कहा किसके बारे में? राहुल। तो राहुल को मान लो आप y वर्ष के, राहुल कितने वर्ष का हो गया आपका? y वर्ष का हो गया। अब उधर उसने क्या कहा, ये लाइन पढ़ो आप, राहुल की आयु से कितना वर्ष बड़ा हो? 5 गुना। और इतना हरि की आयु जो है जॉनी की आयु से कितनी है आपकी? दोगुनी। ये आपको याद रखना है। जॉनी की आयु अपन ने लिख ली है x, और राहुल की आयु कितनी हो गई आपकी? y। इन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो दोनों कितने हैं आपकी? इससे जो हरि की आयु निकल के आएगी, किसकी की आ रही है आपकी? हरि की आयु जो है जॉनी से कितने वर्ष की है? दोगुनी है। और राहुल से कितनी गुनी है आपकी? 5 गुनी। ऐसा दोनों का आपने लिख लिया, ये दोनों के बारे में बता दिया आपने। फिर आगे बात आती है कि उन्होंने क्या कहा है, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो आप तो बराबर में 0, यानी इस साइड आएंगे, 2x माइनस के 5y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर एक और बात की उन्होंने क्या कि दिलाएं, देखो जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, क्या कहा उन्होंने? जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो x जो था आपका, जॉनी की बात चल रही है आपकी, जॉनी किससे कितने वर्ष बड़ा है? उससे राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। तो आपने बड़ा कर दिया उसको, यानी जॉनी है x वर्ष का, ठीक है। ये राहुल से कितने वर्ष बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। अपोजिट साइड जुड़ जाते हैं आपके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाय इस साइड जाएगा, x माइनस बाय बराबर कितना हो गया आपका? 3। दो आपके समीकरण बन चुके हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए।
ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका पहला समीकरण। इन दोनों में मान रखा पहले दूसरे का, यानी आपने कहा 2x माइनस 5y बराबर 0। इधर है आपका x माइनस y बराबर कितना है 3। मल्टीप्लाई अपोजिट होते हैं आपके, तो अपन किसका मान निकाल लेते हैं। पहले पूछा किसका, अपन ने जॉनी का। जॉनी का x का मान निकालना, तो आप y का मान रख दीजिए आप। इधर अपन ने रखा 1, इधर अपन ने रख दिया 5, तो ये 2x माइनस के 5y बराबर 0। ये हो जाएंगे आपके 5x माइनस के 5y बराबर 5 दिया 15। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये प्लस, ये आपके कट गए हैं। इधर 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 3x बराबर कितने हैं 15। 5 15, यानी x का मान कितना आ गया आपका 5। x का मान कितना है आपका 5। क्या 5 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही होता है। ऐसे ये थोड़ा सा है रीजनिंग का सवाल, लेकिन मैथ का कंसेप्ट आपका चल रहा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। ये समय हो गया, 5 वाला सवाल आ गया भैया, डाइस वाला। देखिए समय भी पूरा हो गया है, तो बच्चों को बताया जाता है जब भी डाइस का सवाल आता है कि आप 2 डाइस में कंपैरिजन करते हैं। कितने में करते हैं 2 डाइस में। इधर देखिए आप, इधर नारंगी है, समझना आप। पहले ये वाले 2 डाइस ले रहे हैं अपन, इसमें अपन ने लिया, उसने पूछा हरे रंग के विपरीत कौन सा है। पहले तो बताओ इन दोनों में का हरे रंग है क्या आपका, नहीं। आपने कहा बैगनी, बैगनी, नारंगी, नारंगी, इधर जामुनी है, इधर लाल है। क्या दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है क्या आपका, नहीं। इनसे तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। अब आप काम करिए, इन दोनों को ले लीजिए आप, ये 2 वाले आपने लिया, बैगनी, नारंगी, लाल, लाल, हरा, नीला। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा आपका, लाल। अब लाल से जाएंगे किस पे, नारंगी, फिर जाएंगे किस पर आपके, बैगनी पर, लाल से जाएंगे हरे पर, हरे से फिर जाएंगे नीले पर। यानी आपने लिखा पहले बारे में लाल, लाल, लाल के बाद कौन सा आया आगे बढ़ने पर, ऐसे याद रखना क्लॉक वाइज से घूमते हैं घड़ी की दिशा में। लाल के बाद कौन सा आया आपका, नारंगी, फिर कौन सा आया बैगनी, दूसरे में कौन सा है लाल, लाल के बाद कौन सा है हरा, हरे के बाद कौन सा है नीला। इससे आपको आंसर देना क्लियर हो गया। यानी नारंगी के विपरीत है हरा, हरे के विपरीत है कौन सा, तो आप बताओगे नारंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करिए आप। दस क्वेश्चन और शेष है हमारे, जल्दी से सॉल्व करें आप इसको। उन्होंने क्या कहा है, शीला रवि की भाभी, ठीक है, राम रवि के भाई है। देखो राम है, रवि है, ठीक है ना। राम कौन है, रवि के भाई। और किसकी बात चल रही, शीला रवि की भाभी, मतलब राम की कौन है जी, शीला जी, ये धर्म पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, ठीक है ना, और ये इनकी भाभी लगी। आगे देखिए, और राम की पत्नी शीला है, वो तो पता ही है कि राम की पत्नी शीला है। आगे देखो, दीपा रवि की बहन है, रवि की बहन कौन है, दीपा, ये बहन हो गई आपकी। दीपा की माँ शांति, ओहो, मतलब ये सब की मम्मी कौन है, इनको शांति प्रदान कर रही है, ये शांति जी, ठीक है। आगे देखो, तद अनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है, तो भैया जिस शीला की बात चल रही है, शीला का शांति से क्या संबंध है, शीला शांति की कौन लगती है, ये अशांति फैलाने वाली कौन है, तो आप बताओगे
इनका जो आंसर है, किसके पूछा है, शीला का शांति से क्या संबंध है, तो आप बताओगे ये इनकी पुत्र वधू। कौन है, गलत मत लगा देना सास, क्या आप सास लगा दो, शीला की जो शांति कौन लगती है, सास। अपोजिट बताते हैं भैया, आंसर होगा आपकी कौन लगती है, उनकी पुत्र वधू यानी उनकी बहू लगती है। यह आपका आंसर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, पढ़िए इसको आप। समय पूरा हो चुका है, सेंटेंस पढ़ो आप, क्या दिया गया है। उन्होंने दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उसके बाद दो पूर्व अनुमान बताए, मतलब कोई घटना दी जाती है उसके बाद आपको पूर्व अनुमान दिए। पहला अब क्वेश्चन क्या, कथन क्या कहता है, यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये आपका क्या है भैया, कथन दिया है उन्होंने, क्या कहा है कि यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि करेगा, ऐसा कथन कहा है, और हमेशा कथन को सही मानना है। अब निष्कर्ष क्या कहता है, सरकार, पूर्वानुमान लगा है, सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। सही बात है, जब सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे तभी हमारा देश समृद्धि यानी विकास करेगा, सही बात है। दूसरा, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है, ये भी सही बात है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो आपका देश विकास होगा नहीं, यानी हमारा जो आंसर है पहला और दूसरा दोनों आंसर सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, समय चालू हो गया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि कथन है सभी बेंच मेज है, सभी जो बेंच हैं वो क्या है, आपकी मेज है, फिर कोई मेज कुर्सी नहीं, तो जो कुर्सी हो गई आपकी अलग से। अब उसने क्या कहा है कि सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका कथन निष्कर्ष। दूसरा, सभी मेजे बेंच हैं क्या, सभी मेजे बेंच हैं क्या, नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। कोई भी मेज बेंच नहीं है, कोई भी मेज बेंच नहीं है क्या, ऐसा है क्या, तुम कह रहे सर है तो सही, ये भी गलत हो गया। कोई बेंच कुर्सी नहीं है, बताइए, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, तो आप कहोगे ये तो सही बात है, बेंच कुर्सी है क्या, नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ये वाला सही है, तो ऑप्शन कौन सा लगेगा, कि केवल निष्कर्ष चौथा वाला ठीक है। ठीक है भैया, वे भी कह रहे हैं ठीक है, तो आप भी ठीक रहो। अगला सवाल का आंसर दीजिए अब आप, आकृतियों को पहचानना है इसमें ना, ये समय भी चालू हो गया, आकृति को पहचानिए आप लोग। देखिए इस सवाल में अपने दिया हुआ है, कौन सी आकृति बतानी है आपको, तो ये आकृति भर रही है, ये वाला आप एक पोर्शन उठाइए आप, ये इस साइड होना चाहिए, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ कौन सी आकृति आपको भरा सकती है। देखो यहाँ हम बनाना चाहें तो पहले तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसी, ठीक है सर, फिर आप इसको ऐसा बनाओगे, बना दिया, फिर इसके जो ऐसे साइन है वे ऐसे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, फिर आपने जो ऐसे डिजाइन बना दिया आगे चलकर, इधर बीच वाले कॉर्नर से आपने ये डिजाइन बनाई, ऐसे आपकी ये डिजाइन बन जाएगी ऊपर से।
अब बताओ कहाँ पर है जी? इधर देखो, ये तो ऊपर वो चली गई आपकी, ज्यादा ऊपर नहीं होगी क्योंकि ये बीच में चल रही है आपके ना, तो जे तो होगा नहीं, जे ऑप्शन होगा ही नहीं, जे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन, क्योंकि देखो इधर जे वाला सीट दिख रहा है ना आपको, बी वाला, इधर जे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से चेक करिए इस सवाल को। तो देखिए, इस सवाल में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब बताना है आपने। ये इस साइड मिरर रखा हुआ है, दर्पण, ये आकृति इस साइड जाके दिखेगी आपकी, मिरर आकृति है आपकी। आप बताओ कौन सी बनेगी, ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए कौन सी आपकी आकृति बनेगी। तो देखो पहले एक बात देखिए, आप जे मिरर रखा हुआ है, अब जैसे जो आपका ऐसे हाथ है, जैसे जी वाला देखिए, अब जे इस साइड जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा ना, पास की चीज पास में ही दिखती है आपकी, तो आपने बता दें ये सर ये ट्राइंगल ऐसा बनेगा आपका, ठीक है ना, ये इस साइड पास में है ना, तो इस साइड जो ऐसा वाली आकृति बनेगी आपकी, तो जो ऐसा ऐसा बना दिया आपने, तो इस साइड जो आपको बड़ा बड़ा भाग हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है, समय आपका शुरू हो गया है। हाँ तो देखिए, जब भी ये सवाल ऐसे आ जाए आपको अल्फाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए। वो कह रहे हैं बाएं से कौन सा? 8वां, के दाएं 10वां, यानी टोटल कितने हो रहे हैं आपके? 18। 18 नंबर पर कौन सा नंबर आता है? आपका सी ऑप्शन, यानी आर आता है 18 नंबर पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय चालू, बस मात्र 4 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। तो देखिए, इस सवाल में हमसे क्या कहा है आपसे कि 6 स्त्रियां की मंडली है, कितनी स्त्रियों की मंडली है? 6 स्त्रियों की मंडली है, में 2 नर्तकियां, एक अभिनेत्री और 3 वायलिन वादिका हैं। गिरिजा और वनजा वायलिन वादिका हैं। तो गिरिजा, देखो अपन नाम लिखते हैं गिरिजा, और एक और कौन है? वनिजा। क्या बजाती हैं दोनों आपकी? तो भैया ये बजाती हैं वायलिन, वायलिन बजा देती हैं दोनों, ठीक है। और अगला वो कह रहे हैं कि जबकि जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती, नहीं जानती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शैलजा और तनुजा नर्तकियां, कौन कौन है? शैलजा, और कौन है? तनुजा। कौन है आपकी? ये नर्तकी, यानी डांस करने वाली। आगे देखिए, ये तो हो गई है आपकी। आगे उन्होंने क्या कहा है? जलजा, बनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। क्या है? सभी आपकी गायिकाएं हैं। तो पहले इसने बता दिया भैया, एक मंडली में 6 व्यक्ति हैं, अब 6 में से 2 नर्तक हैं, तो जो नर्तक आपकी तो हो ही गई है आपकी, 2 वायलिन बजाना जानती हैं आपकी। आगे देखिए, अब जो सभी गायिकाएं हैं उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं। पूजा एक अभिनेत्री है। कौन आ गई आपकी? पूजा। कौन है आपकी? पूजा अभिनेत्री। अब पहली कंडीशन देखिए आप, 2 नर्तकी थी, एक आपकी अभिनेत्री हो गई है, एक और जो व्यक्ति हो गई जिनका नाम क्या है? जलजा, बनजा, शैलजा। अब इनमें बनजा है क्या आपकी? बनजा भी है, शैलजा भी हो गई है, गिरजा भी हो गई है आपकी। एक कौन छूट रही है आपकी? शैलजा, तनुजा, तनुजा भी आ गई है आपकी। कौन रह गई? शैलजा, तनुजा, जलजा, बनजा, शैलजा, कौन जा?
तो उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रूप से नर्तकी भी है और वायलिन भी है। अब नर्तकी भी बजाती है और वायलिन भी बजाती है, ठीक है ना। इनमें देखो उन्होंने क्या कहा है, जलजा, बनजा, शैलजा, तनुजा, सभी गायिका, ठीक है ना। कौन है आपकी गायिका? गायिका मतलब गाने वाली। और इनमें कौन सी आ रही है आपकी? उसने पूछा है वायलिन वादिका भी है। गायिका तो है, नर्तक के रूप में कार्य करती है, नर्तकी है और वायलिन बजाती है। अच्छा, पूजा अभिनेत्री है और वायलिन बजाती है। छह मिनटों को दो नर्तकियां हैं, एक अभिनेत्री, तीन वायलिन वादिका। तो आपकी एक और जो हो गई आपकी पांच, दो दो चार और एक पांच, छठवां नाम किसका आ रहा है? गिरिजा बनजा। गिरिजा हो गई है, बनजा हो गई आपकी, जलजा शैलजा, जलजा हो गई है, शैलजा हो गई है। ओ हो, तो आंसर होगा आपका कौन सा? जलजा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आपका? जलजा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी इसी से संबंधित है। वो पूछ रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वायलिन वादिका और गायिका है? वायलिन वादिका और गायिका कौन है, इसका आंसर आप बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बनजा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो सेम सवाल है, उसको ही बनाना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन आता है, आप पुलिस, आप रेलवे पुलिस के कांस्टेबल हैं, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, स्टेशन पर आप एक चोर को चोरी करते देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बताइए। पहला ऑप्शन है चोर को पकड़कर रेलवे पुलिस को सूचना देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने परिवार के साथ चुपचाप घूमने जाएंगे क्योंकि आप छुट्टी पर। अगला इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ऐसी कंडीशन देखते हैं, सबसे पहले आप घर के सदस्य होने से पहले आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब आप जॉब कर रहे हैं, आप एक कर्मचारी हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले चोर को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? चोर को पकड़ना आपका धर्म होगा, है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया है। एक सेकंड रुकना आप। ये वाला जो आंसर है आपका, इसका 117 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका आपका आंसर होगा क्या? बनजा। ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और जो 116 नंबर का क्वेश्चन है, 116 नंबर का क्वेश्चन था, इसका तनुजा आपका आंसर होगा। ये आप मिला लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119 नंबर का, इसको सॉल्व करिए आप लोग, है ना। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? तो देखिए उसने पूछा है 10वां दिन कौन सा है आपका? शनिवार। 10वां दिन कौन सा है? शनिवार है। अब आपको कौन सा पूछ रहा है? 27वां। 27वां बताना है, तो 27 में से आपने 10 माइनस कर दीजिए आप। टोटल 27 है, 27 में से कौन सा माइनस कर दीजिए आप? 10 माइनस करेंगे, कितने बचे आपके? 17। 17 में आप 7 से भाग देंगे। जब 17 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 14 हो गए आपके। कितना आपका बचा है? दशम दिन कितने बच रहे हैं आपके? 3, यानी 3 दिन बच रहे हैं। अब 3 दिन आप शनिवार में जोड़ेंगे, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका 27वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार आपका आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए आप, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है।
तो देखिए समय समाप्त हो गया आपका। अब इस सवाल में क्या दिया गया आपको, उन्होंने कहा है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा है, यानी अरुण का ऊपर से स्थान देखिए, शुरुआत से बताते हैं अंत से बताते हैं, अरुण कौन से नंबर पर है, 17वें पर। टोटल कितने विद्यार्थी, 31। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एक ही विद्यार्थी का आगे से स्थान बता रहा हो, पीछे से स्थान पूछता है, तो आपने कहा 31 विद्यार्थी हैं, अरुण का 17वां स्थान, तो आपने 17 माइनस कर दिए। अब आपने कहा 31 में से 17 घटाया आपने, तो कितने बचेंगे, तो आपने कहा 31 में से जब आप 17 घटाओगे तो 14 बचे आपके। तो भैया जिसको बताना था उसको तो घटा ही दिया आपने, तो आप इसमें 1 प्लस कर दें, आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा आंसर होगा बताइए। 31 में से 17 घटाए थे आपने, कितने बचे थे, 14, एक जोड़ दिया तो हो गए कितने आपके, 15। 15 यानी ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है ना जी, हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है हम अगले टेस्ट में मिलते हैं। आशा है कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर देना है। जिन भी आपके भाई बहनों ने आरपीएफ का फॉर्म डाला है तो वो इस क्लास को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेस्ट में ब्रेक के बाद। धन्यवाद।